हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। तो हम एक चैनल शुरू करने वाले हैं जिसमें हम आपको बुकों के सॉल्यूशन देंगे। आपके सामने दो बुक रखी हुई हैं जो कि मैथ की हैं। एक बुक आर एस अग्रवाल की है, एक बुक किरण की है। दोनों में फ़र्क बहुत है और इन दोनों ही बुक मैथ की हैं। जैसा कि आप सभी जानते हो कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में मैथ का एक अच्छा खासा वेटेज होता है। नंबर ऑफ़ क्वेश्चन जो होते हैं अच्छे खासे होते हैं और जो उनका स्टैंडर्ड होता है क्वेश्चन का वो भी ठीक ठाक होता है। तो उसके लिए हमने एक कोशिश रही है कि हम एक ऐसा चैनल शुरू करें जिससे आपकी मदद हो और चीज़ों को समझने में, क्वेश्चनों को समझने में, क्वेश्चनों को हल करने में आपको हेल्प मिले। तो उसके लिए हमने एक चीज़ शुरू करी है। ये हम पहले बात करते हैं आर एस अग्रवाल की। तो ये एक बुक है, नवीन अंगणित। तो ये डॉक्टर आर एस अग्रवाल, देख सकते हैं आप। तो ये उनकी नई बुक है। इससे पहले एक वस्तुनिष्ठ अंकगणित आती थी, अभी नवीन अंकगणित है। तो थोड़ी सी अपडेटेड है उससे। वो थोड़ा लो वर्जन होता है, ये थोड़ा मीडियम वर्जन है ना। तो मैं बताता हूँ आपको। आप देख सकते हैं इस बुक के अंदर क्या क्या हमको देखने को मिलता है। अगर हम इंश्योरेंस मतलब ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं इसमें भी कुछ, और कुछ इनके खुद के तैयार किए हुए हैं उसी पैटर्न पे, उसी बेस पे। अगर हम इंश्योरेंस कंपनी से देखो, एओ असिस्टेंट, रेलवे में बात करें तो एनटीपीसी, एलपी, जेई, ग्रुप डी। एसएससी में बात करें तो सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, जीडी, एमटीएस, स्टेनोग्राफर। और बैंकिंग में बात करें तो एसबीआई क्लर्क, एसबीआई पीओ, आईबीपीएस एस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएस आरआरबी और आरबीआई ग्रेड बी। तो इस तरह की कुछ ये एग्ज़ाम्स हैं जिनको ये बुक कवर करती है। तो इन बुकों को हम सॉल्व करने वाले हैं वन बाय वन क्वेश्चन के साथ। तो इससे मुझे लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। इसकी अगर हम इंडेक्स की बात करें, थोड़ी सी अगर इंडेक्स पर नज़र मारने की कोशिश करें तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्या क्या टॉपिक्स हैं। हम देखते हैं नंबर सिस्टम है, एस सी एफ, एल सी एम, दशमलव भिन्ने, डेसिमल फ्रैक्शन, सिंप्लीफिकेशन, वर्गमूल, घनमूल। तो इसी तरीके से इसमें हम आगे चलते चलते इसमें कुछ चैप्टर्स हैं। अब इनको पार्टों में बांटा गया है। यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं भाग वन, फिर भाग टू, यहाँ पे भाग थ्री। तो इस तरीके से इसमें टोटल जो ओवरऑल चैप्टर हैं वो हैं 48। तो इन सबको हम सॉल्व करने वाले हैं, इन सब का स्टैंडर्ड देखने वाले हैं। मुझे लगता है आपको इससे बहुत मदद मिलेगी। जब मैं पहली बात इसमें चालू करता हूँ नंबर सिस्टम, तो इसमें आप देख सकते हैं ये नंबर ऑफ क्वेश्चन है। तो नंबर सिस्टम ये चीज़ है। मैं आप क्वेश्चनों पर ध्यान दीजिएगा। मैं आपको दोनों बुकों के क्वेश्चनों पर डिफरेंस दिखाऊंगा, क्या डिफरेंस है। ये नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस तरीके का आप देख सकते हैं ये एक लगभग हल्की सी सीरीज टाइप की है जिसको हमें सॉल्व करना होता है। क्वेश्चन में एग्जाम में देखते होगे कि हल्की सी सीरीज आती है जिनको हमें सॉल्व करना होता है, फिर हमें आंसर निकालने होते हैं। तो कभी कभी वो टफ पड़ जाते हैं, बट हम इन क्वेश्चनों को वन बाय वन सॉल्व करने वाले हैं। इस नंबर सिस्टम में जो ओवरऑल क्वेश्चन हैं उनको हम देखें तो टोटल जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो है इसमें 131। तो इन सभी क्वेश्चनों को हम सॉल्व करने वाले हैं और ऐसे ऐसे आगे जितने भी चैप्टर आएंगे उन सभी चैप्टरों को हम सॉल्व करने वाले हैं। नेक्स्ट बुक हम जो देखते हैं ये हमारी एसएससी करंट मैथमेटिक्स की। इसको भी हम सॉल्व करने वाले हैं। अब मैं आपको इसके अंदर बताता हूँ, ये एसएससी द्वारा अब तक जितने भी एग्ज़ाम उसने कंडक्ट कराए हैं एसएससी ने 1999 से, तो उसके जितने भी मैथ के क्वेश्चन हैं वो सब इसके अंदर हमको मिल जाते हैं। इसमें जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चन है वो लगभग 10,500 प्लस हैं। ये किस में काम आती है? एसएससी द्वारा आयोजित सीजीएल टीयर वन, टीडीओ, सीपीओ, डीपीएसआई दिल्ली पुलिस, स्टेनोग्राफर, सीडी, मैट्रिक्स, एमटीएस, जीडी, है ना। तो इस तरीके की कुछ एग्ज़ाम है जिनमें ये काम आती है बुक, जिनके क्वेश्चन जिसके एग्ज़ामों के क्वेश्चन इस बुक के अंदर हमको मिलते हैं। यहाँ पे इन्होंने वेटेज दिख रखा है कि किस टॉपिक से कितना वेटेज रहता है हर साल। तो हम यहाँ पे देखते हैं 5 महत्वपूर्ण अध्याय यानी 5 महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं जिनकी हम बात करते हैं। एलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन और स्टैटिक्स। ये आप भी देखते होगे एग्जाम में कि हाँ भाई, इन चैप्टरों से आजकल बहुत कुछ पूछा जाता है। चाहे वो दिल्ली पुलिस की बात कर लूँ या फिर मैं रेलवे की बात कर लूँ, रेलवे में या फिर सीएचएसएल की बात कर लूँ, तो इन सब में हम ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, एलजेब्रा, इन तरीके के चैप्टरों को देखते हैं। बट हमारी जो तैयारी है वो फिर हमारी नंबर सिस्टम या एस सी एफ एल सी एम तक ही होती है। तो उन क्वेश्चनों को हम छोड़ के आ जाते हैं। तो उससे बचने के लिए हम इस बुक को भी सॉल्व करेंगे ताकि हमें और भी हमारी जो मैथ है वो और स्ट्रॉन्ग होए।
इसमें कुछ क्वेश्चन ईयर वाइज बांट रखे हैं, किस ईयर में कौन से एग्ज़ाम में कौन से क्वेश्चन आए, किस चैप्टर से कौन से क्वेश्चन आए हैं, एलसीएम से, एवरेज से कितने क्वेश्चन बने थे। तो उससे हमें मदद मिलती है एक एनालाइज करने में। तो यहाँ पर जब हम इसके इंडेक्स की बात करते हैं, इंडेक्स में आप देख सकते हो नंबर सिस्टम पहला चैप्टर इसका भी है, फिर एचसीएफ, एलसीएम, पावर इंडेक्स एंड श्रेड्स, एंड फिर सरलीकरण। ठीक है, तो इस तरीके के इसमें भी जो टोटल चैप्टर हैं वो 23 चैप्टर हैं, और 23 में से जो लास्ट 5 चैप्टर हैं वो मोस्ट इम्पोर्टेंट इस बुक के चैप्टर में मानता हूँ। सबसे पहला अलजेब्रा, फिर ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, और लास्ट हमारा विविध है, और स्टैटिक्स, और उसके बाद हमारी विविध। विविध माने विविध में हमारे कुछ चैप्टर हैं, जैसे कैलेंडर से रिलेटेड बात करें, घड़ी से रिलेटेड बात करें, तो कुछ इसमें दौड़ से रिलेटेड क्वेश्चन भी हैं। तो जब ये क्वेश्चन आ जाते हैं तो वैसे ये पार्ट जो है रीजनिंग का है, बट इन क्वेश्चनों का स्टैंडर्ड जो है वो अच्छा खासा होता है, हम देखते हैं। तो इसलिए उन टॉपिकों को इस बुक के अंदर डाला हुआ है ताकि हमें और ज़्यादा मदद मिले। अब मैं इसके पहले चैप्टर की बात करता हूँ, थोड़ी सी कंपैरिजन कर लेते हैं दोनों बुकों में क्या कंपैरिजन है, और हम क्या अलग 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 सीखने वाले हैं दो बुक करके। तो ये नंबर सिस्टम की बात करते हैं। पहले हमने उसमें नंबर सिस्टम देखा, तो इसमें भी हम नंबर सिस्टम देखते हैं। पहला चैप्टर, इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन है 1484। ये नंबर सिस्टम चालू हो गया। इसमें आप देख सकते हो डायरेक्ट जो क्वेश्चन है वो लैंग्वेज क्वेश्चन स्टार्ट है। उसमें हम देखते थे वो सीरीज़ वाले क्वेश्चन है, तो ये थोड़ा सा फ़र्क है। जब हम सीरीज़ वाले होते हैं तो हम थोड़ी सी कैलकुलेशन करके उसे बोर्ड मार्क्स का नियम लगा के कर लेते हैं, बट जब लैंग्वेज वाले क्वेश्चन आते हैं तो वो थोड़े से अटक जाते हैं। तो जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे वो क्वेश्चन भी सॉल्व होते चले जाएंगे लैंग्वेज वाले। जब इसमें हम देखते हैं पहला क्वेश्चन इस तरीके से, तो ये इसकी टाइप 1 है। इसी तरीके से हम इसमें आगे चलते हैं टाइप 2, तो इसी तरीके से आगे चलते हैं। टोटल इसमें जो टाइप हैं वो 7 टाइप के क्वेश्चन इसमें हैं, और देख सकते हो आप सारे लगभग लैंग्वेज वाले क्वेश्चन हैं इसमें। तो 7 टाइप के क्वेश्चन हैं, इनको हम सॉल्व करने वाले हैं सभी क्वेश्चनों को 1 बाय 1। और अगर आप लगातार बनते हैं तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी जो मैथ की तैयारी है किसी भी एग्ज़ाम के लिए वो बहुत ही अच्छी होने वाली है, चाहे वो रेलवे का एग्ज़ाम हो, एसएससी का एग्ज़ाम हो, या बैंक का एग्ज़ाम हो, किसी का भी एग्ज़ाम हो। रेलवे की मतलब मैथ की तैयारी आपकी बहुत अच्छी होने वाली है। अब दोनों ने फ़र्क देखा, दोनों की मैं मोटाई दिखा देता हूँ बुकों की। ये इसकी मोटाई है और ये इसकी है। तो दोनों बुक अच्छी हैं, दोनों बुक तैयार करने के लिए अच्छी है। अगर हम पहले हम इस बुक को लेके चलेंगे, फिर हम इस पे आएंगे। अगर स्टार्टिंग हम इससे करेंगे, क्योंकि अगर जिसको बेसिक है या फिर जिनको भी 1 डे एग्ज़ामों के लिए तुरंत तैयारी करनी है तो उसके लिए हम इसको करेंगे फटाफट। फिर हम इसको करेंगे, थोड़ी सी ये एडवांस चली जाती है और इसका जो स्टैंडर्ड वो थोड़ा सा अलग चला जाता है। फिर हम इसको भी सॉल्व करेंगे। इसी तरीके से और भी बुक हैं, यूथ की बुक है मैथ की, उसको भी हम सॉल्व करेंगे। और एक हमारी एक बुक और है, उसका मुझे नाम याद नहीं आ रहा, उसको भी हम सॉल्व करेंगे। यानी हम इसमें मैथ की लगभग कई सारी बुकों को सॉल्व करने वाले हैं। अभी एसएससी ने एक कैलेंडर भी जारी किया, उसमें क्या क्या वैकेंसी आने वाली है इस साल में। तो उनको अब किसी भी एक एग्ज़ाम को टारगेट बना करके तैयारी को स्टार्ट कर सकते हैं। मेरे हिसाब से आज से ही स्टार्ट कर सकते हैं। और देखते हो आप कि हर एग्ज़ाम में मैथ एक इम्पोर्टेंट रोल निभाती है। मेरे हिसाब से अगर आपकी मैथ क्लियर है तो आप रीजनिंग भी अच्छे खासे कर लोगे। लेकिन अगर आप जीएस के पीछे पड़ रहते हो तो जीएस का आपको पता है, जीएस जब फंसनी होती है तो ठीक ठाक फंस जाती है, नहीं फंसनी होती है तो फिर तैयारी करने वाले की भी ज़्यादा खास फंसती नहीं है वो। तो लेकिन बस जब मैथ की तैयारी हो जाती है तो फिर हमारे एक मैथ क्लियर हो जाती है और एक हमारा रीजनिंग भी लगभग क्लियर हो जाती है। तो जब हम इनमें अच्छा खासा टारगेट बना लेते हैं तो फिर जो बाकी का जीएस बचा है उसको अगर हमारा 10% भी कवर होता है तो हमारा नंबर आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाती है। फिर एक चौथा जो भी टॉपिक आता है हमारा, या तो हिंदी आ जाता है जब हम स्टेट एग्ज़ाम देते हैं, या फिर सेंट्रल एग्ज़ाम देते हैं तो इंग्लिश आ जाता है, या अदर कंप्यूटर या फिर साइंस का भी कोई सा टॉपिक देते हैं तो वो हमें एग्ज़ाम के हिसाब से तैयार करना होता है। तो मेरे हिसाब से तुमको मैथ पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। बहुत से लोगों की मैथ कमज़ोर भी होती है, तो उसके लिए हम जिनकी कमज़ोर है उसके लिए पहले हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। डायरेक्ट ये समझ में नहीं आएगी, इतनी मैं बताता हूँ आपको। अगर हम डायरेक्ट इसको सॉल्व करना है ये समझ में नहीं आएगी, क्योंकि ये बहुत आगे चली जाती है। पहले हम इसको सॉल्व करने वाले हैं ताकि हम एक तैयारी के साथ जुड़ जाएं, हमारी एक जो कंटिन्यूटी है वो बन जाए।
जब कंटिन्यूटी बन जाएगी तो हमारी क्वेश्चनों को समझने की जो क्षमता वो बढ़ जाएगी। पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, फिर हम इस पे आएंगे। और इसी तरीके से हमारी 2 बुक और हैं जो रेलवे में और बैंकिंग एग्ज़ामों में बहुत ज़्यादा, रुकमणि, हाँ, उस बुक का नाम है रुकमणि। उस बुक को भी हम सॉल्व करने वाले हैं, जो हमारे एग्ज़ामों में काम आती है, रेलवे में मैक्सिमम काम आती है वो रुकमणि। तो यूथ की एक बुक है, उनको भी हम सॉल्व करने वाले हैं। इसी तरीके से हम और भी टॉपिक्स हैं जिनको हम कवर करने वाले हैं, जैसे जीएस वगैरह, उनको धीरे धीरे कवर करेंगे, पर पहले हम मैथ से तैयार करने वाले हैं। तो एसएससी ने कैलेंडर जारी कर ही दिया है, तो आप किसी भी एक एग्ज़ाम को टारगेट बना करके अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं मेरे हिसाब से। सीजीएल का एग्ज़ाम भी लगभग मई जून के आसपास अ, होने वाला होगा। तो उस हिसाब से आप सब लोग तैयारी कर सकते हैं। 6 महीने अगर आप आज से तैयारी करते हो तो 6 महीने मिलते हैं आपको, और 6 महीने में मुझे लगता है कि हाँ, ये दोनों बुक आराम से कवर हो जाएंगी। और जब ये दोनों बुक कवर हो जाएंगी तो आप समझ सकते हो कि मैथ की तैयारी आपकी किस लेवल पे जारी होगी। तो इन दोनों को हम करने वाले हैं। और ये क्लास करने की जो इम्पोर्टेंस है, यानी जो इस क्लास को स्टार्ट करने का जो मेरे मन में ख्याल आया, वो इसलिए आया कि अगर हम दूसरों की क्लास को देखते हैं तो आप उसमें देखते हो कि उनके खुद के तैयार करे हुए क्वेश्चन होते हैं। और जब खुद के तैयार करे हुए क्वेश्चन होते हैं, उनके खुद के तैयार करे हुए सॉल्यूशन भी होते हैं, उनके खुद के तैयार करे हुए उनके ऑप्शन भी होते हैं, जिनको वो फटाफट 2 लाइनों में और सॉल्व कराते हैं और फिर उसका आंसर निकाल के दे देते हैं। बट जब हम उन्हीं मेथड्स को बुक में लगाने की कोशिश करते हैं तो हमारे आंसर नहीं आते हैं। तो ये एक मेरे अंदर रहा कि भाई ऐसा एक हमें कुछ शुरू करना चाहिए। तो मुझे लगा कि भाई हम क्वेश्चनों को नहीं पढ़ाएंगे, हम डायरेक्ट बुकों को सॉल्व कराएंगे। क्योंकि आपको ही पता है कि अगर हम बुक सॉल्व करते हैं तो हमारी तैयारी एकदम राइट वे में जाती है, तो सही रास्ते पे चलती है हमारी तैयारी। तो बुकों को सॉल्व करना हमें ज़्यादा अच्छा लगना चाहिए। तो बने रहिएगा, आप अपनी तैयारी करते रहिएगा। और फिर इसी तरीके से और वीडियो इसमें स्टार्ट होने वाली हैं। अब हम इस बुक को स्टार्ट करने वाले हैं, तो बने रहिएगा हमारे चैनल पर, और मुझे लगता है कि आपको इससे मदद मिलेगी।